भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमने 15 सवाल पूछे और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो भाजपा ने कह दिया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब पूछेंगे। जब ऐसा हुआ तो जब वो हिसाब नहीं देना चाहते, 10 साल की अपने इस हरियाणा को बर्बादी कगार लाने के बाद, तो उनको ये बताना हमारा फर्ज है कि ये हरियाणा है प्रधान। भाजपा को कह रहे हैं ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, ठगे भी जाते हैं। भाजपा ने ठगा 10 साल, लेकिन अगर आप ठगोगे तो आपका हिसाब, आपसे हिसाब जरूर लेके रहते हैं। दिन ब दिन जब यात्रा आगे बढ़ रहा है, आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भी था, क्या ये यात्रा क्रांतिकारी साबित होगा हरियाणा में? मैं समझता हूं कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन बहुत पहले से ये परसेप्शन हरियाणा में बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कभी कभी राजनीति में ये ठीक नहीं होता है। देखिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम हम में आत्मविश्वास तो है, लेकिन अति विश्वास नहीं। अति विश्वास होता तो हम घर बैठते। हम दिन रात, आप देख रहे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा की विफलताओं को घर घर तक लेके जा रहा है। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी तो आपकी जीत मानी जाएगी। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है? क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। लेकिन कोई प्रेडिक्शन सर आप करेंगे? क्योंकि हर लोग जो नीचे खड़े हैं वो एक आंकड़ा बताते हैं, हरियाणा में इतनी सीट कांग्रेस को आने जा रही है। जितनी भी प्रेडिक्शन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट, ये एक प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। कोई आपका आकलन कर लीजिए, उससे ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। विपक्ष के सामने इतने, सरकार के सामने इतने सवाल खड़े कर दें, हरियाणा मांगे हिसाब, ये ऐसा नारा आपने सामने रख दिया, सरकार कैसे जवाब दे पाएगी? सरकार जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? 10 साल सत्ता में कौन था? जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आप बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो अपोजिशन के तौर पर वोट मिला वो हरियाणा में मिला। वो वोट क्या उस बदलाव के लिए है जो आप अपराध, क्राइम, लोग सरकार से कितना दुखी है, ये मत प्रतिशत ये दिखा रहा है। सबसे देश में ज्यादा मत प्रतिशत, जैसे आपने कहा 47.6% मत प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा। विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मिलने वाला वोट या इंडिया गठबंधन को मिलने वाला वोट कोई दक्षिण में, तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या तेलंगाना में नहीं, दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में मिला। ये एक संकेत है लोगों ने जो दिया है, साफ संकेत दिया है कि लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं और इस सरकार को बदल के ही चैन लेंगे। सबसे ज्यादा वोट दलितों का मिला है, जबकि भाजपा जब आई थी तो कांग्रेस को दलित विरोधी हर वर्ग का वोट मिला। मैंने, आपने सुना, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, अगड़े का, पिछड़े का, हमें किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, कर्मचारी का, हर वर्ग का वोट मिला। इस हर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है। कोई फूट भी है कांग्रेस में हरियाणा? कोई फूट नहीं, एकजुट है। बजट सत्र पर एक सवाल सर, सरकार बजट सत्र लेकर आ रही है, जनता महंगाई से परेशान है, आप लोग सवाल उठाते हैं, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की होगी बजट से? बजट सरकार बजट लेके बजट सत्र में हम रखेंगे अपनी बात। किसान की एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, भाजपा के द्वारा किए गए वायदों को पूरा किया जाए। भाजपा ने जो वायदे किए थे, महंगाई को कम करने का वायदा, किसान को स्वामीनाथन कमीशन आमदनी दुगनी करने का वायदा, ये वायदे पूरे किए जाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा, फौज को 1 रैंक 1 पेंशन का देने का वायदा, तो ये सारे वायदे पूरे करें, ये हमारी मांग रही है। जैसे आप लोग तो कह रहे हैं सरकार ही 5 साल नहीं चलेगी।